नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 31st एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जब चीन खुद कोरोना के मोर्चे पर उलझा है, तब उसने सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। करीब 3 साल की शांति के बाद बीते हफ्ते पहले लद्दाख और फिर सिक्किम में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई। आखिर क्या वजह है कि ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से युद्ध लड़ने में बेहाल है, तब चीन का रवैया भारत के प्रति अचानक आक्रामक हो गया है? क्या इसके पीछे चीन की कोई सोची समझी रणनीति है, या फिर कोरोना मामले में घरेलू मोर्चे पर घिरा चीन इसके जरिए कोई और लक्ष्य हासिल करना चाहता है? क्या चीन आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर भारत की रणनीति से तिलमिलाया हुआ है? इसका कोई भी निष्कर्ष निकाले, मगर इतना तो तय है कि सीमा पर नए सिरे से शुरू हुई झड़पें अचानक होने वाली झड़पें नहीं हैं। इसे भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच सामान्य तौर पर होने वाली झड़प के रूप में देखना भी उचित नहीं होगा। मामले की तह तक जाने के लिए कोरोना के मोर्चे पर हमें चीन की स्थिति के साथ भारत की सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर आक्रामक रणनीति की विवेचना करनी होगी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले भारत की आक्रामक रणनीति की बात करते हैं। कोरोना के मोर्चे पर छिड़े वैश्विक जंग के बीच जब दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, तब चीनी कंपनियां दुनिया भर के शेयर बाजार में दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद रही थी। इसी आपाधापी में चीन ने वित्तीय क्षेत्र की बड़ी भारतीय कंपनी HDFC के 1% शेयर खरीद लिए। इससे सतर्क भारत ने कई पश्चिमी देशों का अनुसरण कर अपनी नीति में संशोधन कर चीनी कंपनियों के शेयर खरीद का रास्ता बंद कर दिया। इसी दौरान भारत ने POK के इलाके गिलगित बल्तिस्तान पर आक्रामक ढंग से अपना दावा जताना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में इन 2 इलाकों के मौसम का पूर्वानुमान भी देना शुरू कर दिया। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि गिलगित और बाल्तिस्तान सामरिक और आर्थिक दृष्टि से चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही इलाका है जहां से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर आर्थिक गलियारे का निर्माण करना चाहता है। तस्वीर का दूसरा पहलू कोरोना के मोर्चे पर चीन का अपना घरेलू संकट है। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना को जन्म देने और इस पर तत्काल विजय पाने वाला चीन इस स्थिति का भरपूर आर्थिक लाभ उठाएगा, मगर चीन के खिलाफ वैश्विक घेरेबंदी से उसकी योजना धराशायी होती दिख रही है। चीन अचानक दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के निशाने पर आ गया है। कोरोना महामारी से बेहाल दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण देश आयात घटाने के साथ अपने ही देश में उत्पादन और निर्माण की गतिविधि शुरू करने की नीति पर चल रहे हैं। चीन मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर आया ये बदलाव चीन के लिए खतरे की घंटी है। आयात के प्रति बेरुखी की सर्वाधिक मार चीन पर ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मूल रूप से निर्यात पर ही टिकी है। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले कुछ महीने में चीन के निर्यात कारोबार में 80% की गिरावट आएगी। फिर चीन लाख आंकड़े छिपाए, मगर सच्चाई ये है कि कोरोना ने उसकी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। कई लोगों की जान के बाद बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार गंवाए हैं। जाहिर तौर पर चीन की जनता में अपने नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी है। कई बार देखा गया है कि चीनी नेतृत्व जब भी इस तरह के संकट से गिरता है, तो अपने देश में राष्ट्रवाद की बयार बहाना चाहता है। आमतौर पर राष्ट्रवाद के सवाल पर चीन की जनता एकजुट हो जाती है। इसलिए हमेशा की तरह चीन ने कई मोर्चे पर और कई देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों से एक साथ आक्रामक कूटनीतिक जंग लड़ रहे चीन ने राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए भारत का रुख किया है। जहां तक भारत के प्रति चीन की तिलमिलाहट की बात है, तो भारत का आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर बदला रुख है। आर्थिक मोर्चे पर नीतियों में संशोधन कर भारत ने अपने बाजार में चीन की बेखौफ सेंधमारी की संभावना को खत्म कर दिया है, जबकि सामरिक मोर्चे पर गिलगित बल्तिस्तान पर आक्रामक रूप दिखाकर पाकिस्तान के साथ चीन की भी चिंता बढ़ाई है। चीन ने लद्दाख के बाद सिक्किम सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत को संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश ये है कि अगर भारत गिलगित
बल्तिस्तान पर अपने आक्रामक रुख पर कायम रहा तो चीन फिर से लद्दाख और सिक्किम मामले को हवा देगा, इसे फिर से अपना हिस्सा बताने का राग अलापेगा। सवाल है कि आगे क्या होगा। चीन जिस प्रकार कोरोना वायरस के फैलने के बाद बदली परिस्थितियों में घरेलू मोर्चे पर घिरा है, उससे उसके आक्रामक रुख में कमी आने के बदले भविष्य में और तेजी आने के आसार हैं। उसकी तिलमिलाहट अभी और बढ़ेगी, मतलब सीमा पर भारत और चीन के बीच खींचतान बढ़ेगी। हालांकि अब चीन को भी पता है कि स्थितियां पहले जैसी नहीं रही। डोकलाम में 2017 में 73 दिन की खींचतान के बाद उसे भारत के बदले रुख का एहसास है। इसके अलावा बीते एक दशक में भारत ने जिस प्रकार चीन से लगती अपनी सीमा में सड़कों का जाल बिछाया है, उससे अब भारत के इस मोर्चे पर बेचारगी जैसी स्थिति नहीं है। बहरहाल यह देखना दिलचस्प है कि गिलगित और बल्तिस्तान मामले में भारत का आक्रामक रुख क्या रंग लाता है। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर विजिट करें। नमस्कार।